बात गुड मॉर्निंग वंदे मातरम। सुबह सुबह आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो एक संदेश दे जाए, कहानी वो कि लगे मेरे भी जीवन के करीब है। तो बस ऐसी ही एक कहानी आज लेकर आया हूँ। कहानी में एक सेठ जी है। एक सेठ जी होते हैं बहुत बढ़िया, बड़े ही धर्मपरायण, बड़े दयालु, और हमेशा किसी न किसी की मदद करने का ही सोचते रहते हैं। और सेठ जी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। और सेठ जी देखने में ही उनके चेहरे पर एक बहुत बढ़िया तेज सफेद रंग के कुर्ता और धोती में बड़े जचते हैं, और उनके चेहरे पर एक तेज, इतना तेज कि कोई उनसे नजरें नहीं मिला पाता था। सेठ जी का एक मुनीम था, वो भी उनकी तरह ही धर्मपरायण था और सेठ जी की हर बात की बहुत रिस्पेक्ट करता था। अब सेठ जी के और कामों के साथ एक और चीज थी गांव में, जिसको भी जब भी कभी किसी भी तरह से किसी धन की या किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी तो वो सेठ से आकर मांग लेता था। और सेठ जी भी उसको देने से कभी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन एक सेठ जी की आदत पड़ी थी, अगर कोई उनसे धन लेने के लिए आता था, धन की डिमांड करता था, तो सेठ जी बस उससे एक ही चीज पूछते थे कि ये धन लौटाओगे कब, इसी जन्म में या अगले जन्म में। इसी जन्म या अगले जन्म, बड़ा अजीब सा प्रश्न लगता था लोगों को, लेकिन अब लोगों को आदत हो चुकी थी। जो लोग अच्छे थे, ईमानदार थे, वो सब ये कहते थे सेठ जी हम ये धन इसी जन्म में लौटाएंगे। और कुछ लोग जो थोड़ा सा टेढ़ी नजर रखते थे, थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा चतुर समझते थे, वो ये कहते थे कि सेठ जी अगले जन्म में लौटाएंगे। और ये सोचकर वो मन ही मन बड़े खुश होते थे। और उनका मुनीम देखो, वो भी वैसा ही, जो जैसा कहता था वो वैसा ही अपनी बही में लिख लेता था कि इस अमुक व्यक्ति ने इतना पैसा लिया और ये अगले जन्म में लौटाएगा या इसी जन्म में लौटाएगा। ऐसे ही चल रहा था। और मुनीम के पास लोग आते, उनसे पैसा मांगते, धन मांगते, और मुनीम उनसे पूछता कि कब लौटाएंगे आप पैसा, इस जन्म में या अगले जन्म में। कहता अगले जन्म में। और वो लिख लिया करता और अपनी तिजोरी में से पैसा निकालता और उसको पकड़ा देता। और ये बात दूर दूर तक फैल गई कि एक सेठ जी हैं जो पैसा देते हैं और ये पूछते हैं कि अगले जन्म में लौटाओगे या इस जन्म में लौटाओगे। ये बात सुनकर वहां पर एक चोर भी आ गया, और चोर भी सेठ जी की गद्दी पर पहुंचा और उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे पैसा चाहिए और मुझे आप इतना धन दे दीजिए। तो हमेशा की तरह यही सवाल कि अगले जन्म में लौटाओगे या इस जन्म में। वो तो चोर था, चोर ने यही जवाब दिया कि मैं अगले जन्म में लौटाऊंगा। असल में चोर का मन पैसा उधार लेने का नहीं था, वो तो तिजोरी देखना चाह रहा था सेठ जी की कि तिजोरी में कितना धन है। और वो उसने देख लिया पैसा, उसने धन लिया मुनीम जी से और वो वहां से चला गया। और उसने मन ही मन ये विचार किया तिजोरी देख के कि आज रात को सेठ जी की तिजोरी में झाड़ू मार देंगे, यानी सब कुछ ले उड़ेंगे। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सोचे इंसान वही चीज हो भी जाए। लेकिन चोर तो चोर है, वो तो अपनी योजना के अनुसार वो दिन ढलने से पहले ही सेठ जी के तबेले में जाकर छुप जाता है कि रात होने के बाद मैं तबेले से निकलूंगा और सेठ जी की तिजोरी को साफ कर दूंगा। और वो तबेले में छुपा हुआ होता है। तभी वहां पर भैंसों के तबेले में दो भैंसे उसको आपस में बात करते हुए सुनाई देती हैं। पहले तो वो बड़ा हैरान होता है कि मुझे भैंसों की भाषा कैसे समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी वो उनको सुनने का प्रयत्न करता है। तो एक भैंस बोलती है, अरे बहन तुम तो आज ही आई हो ना। बोले हाँ मैं आज ही आई हूँ, मैंने पिछले जन्म में सेठ जी का कर्जा लिया था और मैं उस कर्जा लेने के बाद, मरने के बाद भैंस का जन्म लिया और मैं उनका कर्जा चुकाने के लिए यहाँ आई हूँ।
तो पहले वाली जो भैंस थी वो भी बोली, बिल्कुल सही कहा बहन, मुझे भी यहाँ पर 3 साल हो गए हैं और मैंने भी सेठ जी से कर्जा लिया था। मरने के बाद भैंस का जन्म लिया और आज इस तबेले में हूँ और 3 साल से दूध दे रही हूँ और पता नहीं कब ये कर्ज चुकता होगा, तब तक मुझे यहाँ रहकर भैंस के रूप में दूध देना होगा और सेठ जी का कर्जा चुकाना होगा। ये सुनकर चोर बड़ा हैरान होता है और उसे कुछ समझ में आता है और वो भागता है। और मुनीम जी जो उस दिन की गद्दी बंद करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल सामान पैक करने की पोजीशन में होते हैं और चोर दौड़ा दौड़ा उनके पास जाता है, मुनीम जी रुकिए रुकिए रुकिए, और वो मुनीम जी को सारा धन जो उसने दिन में लिया होता है वो लौटा देता है, क्योंकि उसको समझ में आ गई होती है कि ये मुझे धन तो लौटाना होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में लौटाना होगा। और ये सच्चाई भी है, प्रकृति का नियम है, जिसने एक से दूसरे ने कुछ लिया है तो वो लौटाना तो पड़ेगा ही उसको हर हालत में। ये तो प्रकृति का नियम है और ये सच्चाई भी है कि हम यहाँ पर हर इंसान जो जन्म लेता है वो किसी न किसी का कोई लेना या देना पेंडिंग होता है, जो कि वो पूरा करने के लिए इस जन्म में आया होता है। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारी प्रेमिका, प्रेमी, पति, पत्नी, बेटा, पिता, माता, सब लोग यहाँ पर एक दूसरे का कोई ना कोई कर्ज चुकता करने के लिए ही आए हैं, कर्ज लेने के लिए आए हैं या कर्ज देने के लिए आए हैं। और ये बात बड़ी सही है। कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, मैं उन दोनों को जानता हूँ, मित्र और उसकी पत्नी बहुत बढ़िया इंसान है, बड़े ही धार्मिक इंसान है और वो दोनों की उम्र काफी हो चुकी है और उनके घर में कोई भी संतान नहीं है। तो कभी कभी उनके साथ बैठ के इस तरह से बातें छिड़ जाती थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी मुझे कि मेरी कोई संतान नहीं है, इस बात से मैं कभी दुखी नहीं हूँ। हम दोनों हमेशा ये सोचते हैं शायद हमने किसी का कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए आज हमारी संतान नहीं है, कि हम दोनों आराम से जाएंगे, किसी का कोई कर्ज चुकता नहीं करना है, अगर चुकता करना होता तो हमारी संतान होती। ये बात ना मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया था, लेकिन आज ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे सच में समझ में आई और ये सच्चाई है। तो हमने आज से इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, YouTube के मेरे चैनल पर जरूर कमेंट करें और अच्छी लगे तो शेयर करें, अच्छी नहीं लगे तो उस पर कमेंट करें। और एक और चीज, आप जब वीडियो देखते हैं YouTube पर, नीचे एक रेड कलर में लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें तो मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन आपके पास पहुंच जाएगा और मेरे सब्सक्रिप्शन कुछ बढ़ जाएंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए ये सेशन यहीं तक। कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कहानी जो कुछ संदेश दे जाएगी। तो कल सुबह तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट वरी, बी हैप्पी।